हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि देखिए बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं का फॉर्म ऑलरेडी भरवाया जा रहा है और इसका डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपका 4 नवंबर तक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा और आप पहले लिमिटेशंस था ओटीआर में सुधार करने का, लेकिन अब 19 तारीख से मैक्सिमम चीज़ों में आप सुधार कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई त्रुटि है, उसमें फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जो लाइव फ़ोटो है उसमें भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो सुधार हैं, जो पहले मौका नहीं मिला था वो मौका मिल चुका है ऑलरेडी, तो उसमें कर लेंगे। अब यहाँ पे जो दूसरी सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये ऑफिशियल नोटिस है बीपीएससी के माध्यम से जारी किया गया है और वो है आपका न्यू एग्ज़ाम डेट को लेकर के। जो पूर्व में डेट जारी की गई थी, अब उसकी संभावनाएँ ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पे एक नई नोटिस के माध्यम से आपका एग्ज़ाम डेट बताया गया है, तो परीक्षा में नया बदलाव हो चुका है ऑलरेडी। आइए सारे अपडेट को हम लोग समझते हैं। चूँकि देखिए ऑलरेडी फॉर्म लेट हो चुका था 17वीं के, तो बाद में अपडेट किया गया था 2 सितंबर को आयोग के माध्यम से कि जो आपका 30 नवंबर को एग्ज़ाम निर्धारित था, वो नहीं हो पा रहा है और 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन इसकी भी संभावनाएँ तब खत्म हो गई, जब यहाँ पे लेटर के माध्यम से आपको बताया गया, जिसमें हमने आपको लेटर के माध्यम से बताया था कि जो लेटर लिखे गए थे सभी जिला पदाधिकारी को, तो इसमें दिया गया था आपका कि एग्ज़ाम आपका 2 शिफ्टों में 13 और 14 को संभावित है। तब एक प्रॉब्लम ये आ चुकी थी कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका 14 नवंबर को निर्धारित है, 14 दिसंबर को निर्धारित है और ऐसे में जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं, जिनका सीटेट का भी पेपर है और 17वीं का भी पेपर उनको देना है, ऐसे में उनके साथ प्रॉब्लम ये आ चुकी थी कि हम दे तो किस एग्ज़ाम को दें और छोड़े तो किस एग्ज़ाम को। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि सर क्या अब होगा? तो देखिए फाइनली इस एग्ज़ाम डेट को भी अब यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है संभावना। अब ये एग्ज़ाम नहीं होगा इस डेट में, तो किस डेट में एग्ज़ाम होगा? ऑफ़िशियल नोटिस के माध्यम से हम लोग जानेंगे। और जो डेट जारी किया गया है, क्या एक बार फिर से उसमें भी कोई चेंजेज़ होने की संभावनाएँ हैं? तो पूरी अपडेट को यहाँ पे समझिएगा, सारे अपडेट यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। यहाँ पे देखिएगा तो ये नोटिस है बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू वैली पथ रोड, पटना और एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक सूचना। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि दिनांक 13 दिसंबर है, ठीक है? उक्त परीक्षा के आयोजन से संबंधित दिनांक 2 सितंबर को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आवश्यक सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए। और यहाँ पे देखिएगा तो परीक्षा नियंत्रक और 17 अक्टूबर आज ही की डेट में ये लेटर आउट किया गया है बीपीएससी के माध्यम से। तो एक तो यहाँ पे जो आपका कन्फ्यूजन बना हुआ था कि हम सीटेट का पेपर और बीपीएससी का पेपर एक साथ अगर पड़ जाता है तो फिर क्या करेंगे? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। लेकिन दूसरी चीज़ कि अब आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट के लिए दिया गया है और वो भी संभावित तिथि। तो क्या ऐसे में संभव है कि आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हो पाएगा 100%? देखिए यहाँ पे 2 संभावनाएँ बन रही है। चूँकि आयोग इतना जल्दीबाज़ी में डेट दिया है, दूसरी चीज़ कि 4 तारीख तक फॉर्म ही भरवाया जाएगा। तो आयोग को तो अभी 4 तारीख तक डेटा मिलेगा कितने स्टूडेंट्स उनके पास आ रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। अब देखिए जितने फॉर्म गिरेंगे, भले ही उतना स्टूडेंट्स अपीयर ना हो, लेकिन आयोग को तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्था करनी होगी एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए अभी जिस रफ़्तार से फॉर्म आ रहे हैं, कल शाम तक 2.5 लाख फॉर्म हो चुके थे और अभी की बात करें तो चूँकि डेली बेसिस पे लगभग 40 से 50 हज़ार फॉर्म आ ही रहे हैं। चूँकि इसमें अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए तेज़ी से एप्लीकेशंस नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए इस बार जो है बीपीएससी में लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जारी किया गया है और उसमें भी जो लक्ष्य होता है स्टूडेंट्स का, जैसे एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, तो भर-भर के सीट है इसकी, इसलिए एप्लीकेशंस भी भर-भर के आ रहे हैं और आज की डेटा की बात करें तो लगभग 3 लाख क्रॉस कर चुका होगा फॉर्म। तो ऐसे में जो संभावनाएँ बन रही है कि 4 नवंबर होते-होते हो सकता है कि 7 लाख को भी क्रॉस कर जाए और ऐसी जो संभावनाएँ हैं, बिल्कुल ये संभावनाएँ बन रही है कि 7 लाख फॉर्म क्रॉस हो सकता है। तो ऐसे में देखिए बीपीएससी एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करा पाए, ये मुश्किल कार्य हो जाएगा और ऐसे में 4 नवंबर तक डेटा ही आएगा उनके पास। तो जो 13 की भी डेट है, इसमें भी चांस ये लग रहा है कि हो सकता है कि इस डेट को आगे एक्सटेंड किया जाए। बट मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप टारगेट कीजिए 13 दिसंबर को, चूँकि ऑफ़िशियल नोटिस है। डेट बढ़ेगा तो वो आपको जितना भी बढ़े, आप उसमें अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अ, तो इसलिए यहाँ पे घबराना नहीं है, डेट वही आप लोग 13 टारगेट कीजिए। हालाँकि संभावनाएँ हैं कि इसमें भी संशोधन हो सकता है। बाकी फॉर्म नहीं भरे तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।